और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। 10वां वचन में आज हम लोग ध्यान करेंगे, जहां पर लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। तो आज जो मैं पहली बात हम बाइबल से देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, लेकिन बाइबल बताती है वो सब लोगों के लिए आया। क्या लिखा है? आज जो संदेश मैं तुम्हें सुनाता हूं वो किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए होगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक धर्म के लिए नहीं आया, एक जाति के लिए नहीं आया, वो पूरी दुनिया के लिए आया। ताली बजा के उसकी महिमा करो। कई बार ये सच्चाई को नहीं जानने के कारण बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च जाने वाले लोग ईसाई बन गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ना तो ईसाई बने हैं और ना तो मसीही बने हैं, वो मुक्तिदाता को पहचान गए हैं। क्योंकि इसके पहले जितने देवताएं आए, जितने ईश्वर आए, वो एक जाति के हो गए, एक धर्म के हो गए, एक समाज के हो गए। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह सबके लिए आया, और वो सबके लिए आया, वही ईश्वर है। ताली बजा के उसकी महिमा करो। हेलो, यदि ईश्वर है तो वो सबका होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। अगर ईश्वर ही कहे ये हिंदू है, ईश्वर ही कहे ये मुस्लिम है, ईश्वर ही कहे ये क्रिश्चियन है, ईश्वर ही कहे अरे ये तो सिख है, तो ईश्वर नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई जरूर पाखंडवाद हो सकता है। बड़े कान खोलकर सुन लीजिएगा, ईश्वर सबका था, सबका है और सबका रहेगा। वो किसी के धर्म के आधार पे न्याय नहीं करेगा। ताली बजा के उसकी महिमा करिएगा। और वही ईश्वर की जरूरत इस दुनिया को थी, और वही ईश्वर आज से 2000 साल पहले मानव बनकर इस धरती में क्या किया? आया। और जिसके जन्म से पहले लिखा है वो सब लोगों का होगा। बोलो यीशु मसीह की। और इसीलिए मैं उसका आराधक हूँ, मैं उसकी उपासना करता हूँ, मैं उसको भक्ति करता हूँ उसका, और मैं उसको भजता हूँ, क्योंकि वो सबका ईश्वर है। बाजू वाले को बोलिए, आप मानिए ना माने, ये सबका ईश्वर है। आप मानो ना मानो, वो सबके लिए आया है। हालेलुया। क्या मैंने इस बाइबल को लिख के लाया? क्या हजारों साल पहले लिख दिया गया कि एक ऐसा मसीहा आएगा, एक ऐसा ईश्वर आएगा, एक ऐसा प्रभु आएगा जो सारे मानव जाति का होगा। इसके पहले जितने आए वो अपने धर्म के हिसाब से बट गए। अब बात सोचिएगा, अगर धर्म के हिसाब से ईश्वर भी बट जाए तो ईश्वर नहीं हो सकता कि होगा? अरे थोड़ा बोलो ना, होगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। अब वो कहे मैंने हिंदू को बनाया है, मैंने मुसलमान को नहीं बनाया, उसने कहे मैं ईसाई को बनाया है, मैंने सिख को नहीं बनाया, तो ईश्वर हो ही नहीं सकता ना रे बाबा। ये दुनिया का बनाने वाला एक ही है ना। बाजू वाले को बोलो, दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दुनिया का बनाने वाला एक ही है, और जिसने बनाया है वो सबको बनाया है। और वो कभी किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं कहेगा, कभी कोई ईसाई सिख नहीं कहेगा, वो कहेगा सब मेरे हैं। अगर कोई कहता है इस धरती के अंदर में सब मेरे हैं, तो वो यीशु मसीह है। जोरदार ताली है उसके लिए, क्योंकि उसके जन्म के समय ही ये बोल दिया गया था कि वो सारे मानव जाति का ईश्वर होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के रात्रि में पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है, यीशु मसीह सबके लिए आया। चाहे आप अमीर हो, आप गरीब हो, मेरे प्रियो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
चाहे जो भी हो, यीशु मसीह सबके लिए आया है, आया था और दोबारा फिर से बादलों में क्या करेगा, आएगा। अब फर्क ये है आप उसे अपना मानते हैं नहीं मानते, ये आपकी मर्जी है। हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह किसी के ऊपर में जोर जबरदस्ती नहीं किया। वो कभी अपने आराधकों को दबाव नहीं डालता, वो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर में प्रेशर नहीं डालता। उसने कह दिया मैं तुम्हारे लिए आया हूं, अगर तुम मेरे हो जाओगे तो मैं तुम्हारे सबका भला करूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। पड़ोस वाले बोलो यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, वो सारे मानव जाति के लिए आया। हालेलुया। कलीसिया वो जगह है जहां पर आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा और ईसाई भी मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया है। जोरदार तालियां। और जो सबका ईश्वर है वही तो दुनिया का सृजनहार परमेश्वर है। अरे बाजू वाले को बोलिए ना, जो सबका ईश्वर है वही तो दुनिया का सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। और यदि कोई जाति पाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से न्याय करता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। होगा। अब सोचिए, मुसलमान का खून काला है क्या? हिंदू का खून क्या पीला है क्या? ईसाइयों का खून क्या नीला है क्या? सिखों का खून क्या बोलते हैं उसको, गुलाबी है क्या? सबका तो एक ही है ना। हालेलुया। सबका खून लाल ही है ना। कोई का नीला पीला है तो बता दो रे बाबा, नहीं ना। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो अपन काहे लड़ रहे इधर? पड़ोस वाले बोलो छोड़ो ये सब, धर्म वर्म कुछ नहीं है, मनुष्य बने हो, मनुष्य बन के रहो, यही तो खुदा चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु ने देखा पहले कि कोई आया बोले मैं हिंदुओं का ईश्वर हूँ, दूसरा आया बोले मैं मुसलमानों का ईश्वर हूँ, तीसरा आया बोले मैं ईसाइयों का ईश्वर हूँ, चौथा आया बोले मैं तो सिखों का ईश्वर हूँ। तब यीशु ने बोला अरे बाबा मैं नहीं जाऊंगा तो आपस में लड़ भिड़ेंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर आ गया और उसने कहा मैं ना तो हिंदू के लिए आया, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, मैं सारे मानव जाति के लिए आया। बोलो यीशु गुरु महाराज की। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, सबके लिए आया, सबके लिए आया। मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, हमारा यीशु तो सबके लिए आया है। हालेलुया। स्वर्ग वाले परमेश्वर दिलदार हवेगा, हमर जिंदगी ले ज्यादा ओला प्यार हवे ना। वो बहुत दिलदार है और वो सबसे प्यार करता है। वो आपका रूप नहीं देखता, आपका रुपया नहीं देखता। हमारे देश में बड़ा ही अजीब सा माहौल है। आपके पास 50,000 51 रुपया है तो आपके लिए बड़ा बड़ा मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा, और पैसा नहीं है ना तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यीशु आपका भी सुनता है, मेरा भी सुनता है। रुपया है तो सुनेगा, नहीं है तो भी सुनेगा, क्योंकि वो सबके लिए आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग 24 तारीख को बिछे में क्रिसमस मना रहे थे और हमारे आदरणीय विधायक महोदय वहां आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। जो सच्चाई को आप पाए हो पास्टर मरकाम, इसको बताने में बिल्कुल संकोच नहीं करना, क्योंकि